नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान और अपने घर के मंदिर में यह 4 चीज़ें भूल कर भी न रखें। अगर गलती से रख भी दी है तो समय रहते तुरंत हटा दे, वरना यह आपके घर की बर्बादी और कंगाली का कारण बन सकती है। आज की वीडियो पूरी तरह से ज्ञानवर्धक है। अगर आपने इसे शुरू से लेकर अंत तक देखा तो आपके जीवन की तकलीफ़ें समाप्त तो हो सकती है, क्योंकि उनका कारण है आपके घर में रखी या आपके घर के मंदिर में रखी कुछ खास चीज़ें। हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे। यही चीज़ें हैं जो नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तरह तरह के कलेश हमारे घर में हो रहे हैं, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत बनी हुई है, और गलती किसी और की नहीं बल्कि केवल हमारी है, क्योंकि हमने ही घर के मंदिर में ऐसी चीज़ें रख रखी है। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समय रहते हमारे घर के मंदिर से तुरंत हटा देनी है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम तुरंत बन जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें शिवलिंग बहुत पसंद होता है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल रोजाना चढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने घर में अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग, अपने घर के मंदिर में अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। वैसे तो शिवलिंग मंदिर में होता है, मगर आप शिवलिंग अगर घर पर मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये मान्य है, लेकिन अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही में बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा शिवलिंग रख लेते हैं, ये भी गलत होता है। आपको केवल एक शिवलिंग रखना है, अंगूठे के आकार का रखना है या उससे छोटा रखना है, उससे बड़ा नहीं रखना है। रोज़ाना नित्य प्रति उसकी पूजा करनी है। आपको पूजा में 1 लोटा जल से उनका अभिषेक करना है। आप हो सके तो शहद से करिए, पंचामृत से करिए, वो आपकी मर्जी है, पर करिएगा सच्चे दिल से। अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित की है तो रोज़ाना उसका जल से तो अभिषेक जरूर करें। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जिस थाली में आप उस शिवलिंग को लेकर के भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, जो पानी बचा हुआ है वो पानी कभी भी तुलसी के पौधे में आपको नहीं डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके संतानों के ऊपर कहीं न कहीं से काल सर्प दोष लग जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। और शिवलिंग पर जो पानी चढ़ाया था, जो थाली में पानी बचा था, वो अन्य पौधे में ही आप डालें। अब दूसरे नंबर पर मंदिर के अंदर क्या चीज़ आपको नहीं रखनी है, बहुत गौर फरमाइएगा। आपको मंदिर के अंदर कभी भी 2 शंख नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में शंख रखना और शंख बजाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो होता ही होता है, साथ ही में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मगर दोस्तों, एक बात का खास ख्याल हमें रखना है कि 1 से अधिक शंख रखना ये शुभ नहीं माना जाता। वही भगवान गणपति की जो प्रतिमा होती है वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखनी है, 2 से अधिक नहीं रखनी है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी यही आदतें आपके जीवन में संकट लाती है। हमें 1 से ज़्यादा शंख अपने घर के मंदिर में नहीं रखना है। हमें 2 से ज़्यादा गणपति जी की प्रतिमा हमारे घर के मंदिर में नहीं रखनी है। ये बात अगर समय रहते आपके समझ आ जाएगी तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी। इतना ध्यान रखें। अब आपको घर के मंदिर में इस तरह के फ़ोटो रखने से बचना चाहिए। आखिर वो कौन से फ़ोटो हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी मृतकों के फ़ोटो या तस्वीर हमें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक बूझे न। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूजा कर रहे हैं आप और उसी समय अगर दीपक बुझ गया तो ये शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा का फल हमें नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों की, अपने मृत परिवार के सदस्यों की जो तस्वीर होती है
वो पूजा घर में या पूजा घर के आसपास लगा देते हैं। लेकिन आपकी ये गलती आपके ऊपर ही भारी पड़ सकती है। आप चाहे तो उनकी तस्वीर आपके लिविंग रूम में लगा सकते हैं, आपके लिए यह उचित रहेगा। लेकिन पूजा घर के मंदिर में आपको ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ें आपको उस मंदिर से तुरंत हटा देनी है। समय रहते काम अगर हो जाएगा तो राहत भी समय रहते ही मिल जाएगी। यही हमारा उद्देश्य है। अगले नंबर पर दोस्तों, गलती से भी न रखें पूजा घर में ऐसा सामान। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कोई भारी वस्तु या कबाड़ रखने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे लोग व्यर्थ की चीज़ें जो उनके काम नहीं आ रही वो मंदिर में रख देते हैं कि मंदिर में ये अगरबत्ती लगाने के काम आएगा, या फिर ये टेकन के रूप में काम आएगा, किसी चीज़ को अटकाने के रूप में काम आएगा। ये चीज़ें आपको समझनी है कि कबाड़ आप मंदिर में न रखें। ये चीज़ें आपके जीवन में दिक्कत डाल सकती हैं। और बहुत सारे लोगों की एक बहुत बेकार आदत होती है कि वो भगवान को पुष्प तो चढ़ाते हैं, भोग तो लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक दिन बीत जाता है, जब वो भोग बासी हो जाता है, जब वो फूल बासी हो जाते हैं, तब वो उस फूल और उस भोग को भगवान के पास से हटाते नहीं हैं। कई दिन निकल जाते हैं, वो फूल मुरझाए हुए वहीं पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में ये चीज़ें बहुत नुकसानदेह बताई गई है। अगर आप भी भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो पुष्प अगले दिन सूख जाते हैं तो आप उन्हें वहाँ से हटाएं और वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो जगह है, उसे एकदम साफ और स्वच्छ बना दें। अगर आप भी बासी फूल अपने घर के पूजा मंदिर में पड़े रहने देते हैं तो ये आपके जीवन पर संकट डाल सकता है। इतना हमारा आपको बस ये आश्वासन है कि समय रहते अपने भूल को सुधार लीजिए, वहाँ से उस भोग को भी हटा लीजिए। क्योंकि जो वो भोग है, जो बासी भोजन होता है, भगवान को जो आपने समर्पित किया होता है, वो नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है और ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे जीवन पर बुरा असर डालने लगती है। साथ ही में दोस्तों, न हो पूजा घर के मंदिर में खंडित मूर्तियाँ। घर के मंदिर में हमें भूल कर भी खंडित मूर्तियाँ या कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा पूरी तरह से आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह कर गए हैं कि खंडित मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। परंतु फिर भी क्या होता है, हमें कभी कभी कुछ मूर्तियों से मोह हो जाता है कि ये मूर्ति इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, भले ही थोड़ी सी टूट गई है, लेकिन मैं इसे विसर्जित या इसे मैं हटा नहीं सकता। लेकिन आपकी यही गलती आपके ऊपर भारी न पड़ जाए। सावधान रहिएगा। जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उस मूर्ति को अपने घर के समीप आप किसी भी स्वच्छ जल में विसर्जित करिए। देखिए, अगर आप मूर्ति लाए हैं, आप तस्वीर लाए हैं, अगर आपको उनको अपने मंदिर से हटाना भी पड़े तो ऐसा नहीं कि आप उनका अपमान करके उन्हें कहीं भी रख आए, ऐसी जगह रखा है जहाँ उनकी पूजा ही ना हो। सबसे बढ़िया काम है अपने घर के आसपास या कहीं दूर भी साफ और स्वच्छ जल देखें। साफ स्वच्छ जल में ही जब वो विसर्जित होगी तभी आपका काम होगा, वरना उस तस्वीर को लाने का दोष आपको लगेगा, उस तस्वीर की लाने के बाद पूजा न करने का दोष आपको लगेगा। और अगर आपने गलती से भी उसे गंदे जल में विसर्जित कर दिया तो उसका भी दोष आपको ही झेलना पड़ेगा। ये बात आपको समय रहते समझ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात का खास ख्याल रखें कि अपने घर के मंदिर में भगवान की गुस्से में तस्वीर न लगाएं, रौद्र रूप की तस्वीर न लगाएं। बहुत सारे लोग हनुमान जी की, महादेव की गुस्से वाली या रौद्र रूप की तस्वीरें ले आते हैं, परंतु ये चीज़ें घर में कलेश बढ़ाती है, कलह बढ़ाती है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये हो कहाँ से रहा। ये सब आपकी ही गलतियों का नतीजा है। तो समय रहते हमें इन्हें भी तुरंत हटाना है और एकदम मुस्कुराते हुए शांत मुद्रा की तस्वीरें लाइए। आपके जीवन में भी शांति और मुस्कुराहट बनी रहेगी। आज की वीडियो का उद्देश्य यही था कि जाने अनजाने में जो आप गलतियां कर रहे हैं, घर के मंदिर में जो आप चीज़ें रख रहे हैं जो आपको चैन से नहीं रहने दे रही
और आप समझ भी नहीं पा रहे कि मुश्किलें आ रही है तो कारण क्या है, उसका निवारण हमने आज की वीडियो में आपको बताया है। तो मीन राशि वालों, आशा रखते हैं आपको भी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको भी बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। लाइक अवश्य करें, साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।